Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, today we are going to discuss the lecture number 4 of your unit number 3. So in today's lecture, the division of the world into different climatic zones that are we going to discuss, और इसको हम closely link करेंगे उन factors के साथ that affect the climate. So the climatic zones represents different regions with its unique weather, temperature and environment. So previous lectures में lecture 3 में A में और B में हमने वो factors पढ़े थे जो कि किसी भी जगह के climate को affect करते हैं, और इन सारे climatic factors की वजह से हमने दुनिया को मुख्तलिफ climatic regions में discuss किया है. तो आज हमने दुनिया के वही climatic regions जो हैं वो पढ़ने हैं. So my dear students, quickly open your book, geography book, unit number 3. I hope everybody has opened the page. So now quickly turn to page number 52, जहां हम knowledge 3.4 climatic zones of the world जो है उनको discuss करेंगे. I hope everybody has opened the page. So हम इसको start कैसे करेंगे? मैं आपको direct कोई text नहीं पढ़ाऊंगी. पहले मैं एक simulation जो है उसके जरिए आपको समझाऊंगी कि climatic zones को हमने कैसे बनाया. तो let's quickly move forward. Okay my dear students, यहाँ सबसे पहले आपने किसी भी चीज को नहीं देखना. जस्ट थिंक दैट दिस इज योर अर्थ. ठीक है, ये आपकी दुनिया है. ठीक है, और इस दुनिया को जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स हैं एक तरफ, और एक तरफ जो है वो क्या है, ओशंस हैं. ठीक है, तो जब आप कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं तो आप देखते हैं कि कॉन्टिनेंट्स के साथ जो है वो कहीं ओशन अटैच हुआ हुआ है. जैसे जैसे आप ऊपर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं, ये रेड लाइन आपको इक्वेटर शो कर रही है, तो जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे डिग्रीज इंक्रीज होती जाएंगी क्योंकि इक्वेटर 0 डिग्री पे है. तो क्या होगा, उससे भी आपका क्लाइमेट इफेक्ट होता है. ये हमने पढ़ा था. एज यू मूव टुवर्ड साउथ, उससे भी क्लाइमेट जो है वो इफेक्ट होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता जाता है. इसके अलावा विंड्स हैं, इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं, नियर टू द प्रॉक्सिमिटी टू द वाटर बॉडी, यानी कि कहीं पे जहां जमीन पानी के साथ अटैच्ड है वहां पे क्लाइमेट जो है उससे इफेक्ट होगा. तो ये तमाम चीजें जो हैं, अगर कोई जगह पहाड़ मौजूद हैं तो उससे भी क्लाइमेट इफेक्ट होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे पहली चीज जो मेन चीज है वो है कि सोलर क्लाइमेट जो है, यानी कि किस तरीके से जो रेडिएशन फॉल हो रही है या हीट और लाइट जो फॉल हो रही है अर्थ के ऊपर, उससे जो क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं. तो अगर सोलर क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो वो कैसे बनते हैं, मैं यहाँ अपना पेन पकड़ूंगी और मैं आपको ड्रॉ कर करके साथ दिखाना चाहूंगी. तो सबसे पहले आप ये देखें कि इक्वेटर, और इक्वेटर से ऊपर 23.5 नॉर्थ और नीचे की तरफ 23.5 साउथ जो है ये ट्रॉपिक जोन बनाता है. ठीक है, क्योंकि यहां जो सन रेज हैं आप देखें एक जैसी डायरेक्ट फॉल करिए, डायरेक्ट एंगल जो है ये बना रही हैं. पर एज यू मूव टुवर्ड्स अपवर्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स द साउथ पोल, तो क्या होगा, टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है. हमने ये चीज भी पढ़ी थी. और इसके अलावा एक स्लाइट एंगल है जो कि बनना शुरू हो जाता है सोलर रेडिएशंस का, और आप देखते हैं कि रेडिएशंस की तादाद भी जो है वो कम रिसीव हो रही है इस एरिया में. एंड मूविंग टुवर्ड्स द, अब मैं यहां से इसको खत्म करूंगी, और जैसे ही हम आर्कटिक की तरफ जाते हैं तो बहुत ही कम जो है वो तादाद रह जाती है रेडिएशंस की. तो इस तरीके से हमने कितने जोन्स में इसको डिवाइड किया है अर्थ को. सोलर अगर क्लाइमेट की बात करें कि सिर्फ जिसमें लैटिट्यूड्स हम डिस्कस करें तो वो है ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन जो कि नॉर्थ और साउथ में है, और उसके बाद है पोलर जोन जिसमें आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल हैं. तो हमने इसको 1, 2 और 3 इन टोटल जो है वो जोन्स में डिवाइड किया है, यानी कि ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन्स. ठीक है, तो ये 3 तरह के जोन्स होते हैं जो कि सिर्फ अगर हम लैटिट्यूड्स को कंसिडर करें या सूरज की रोशनी से, क्योंकि लैटिट्यूड जो है उसी के ऊपर हम उसको डिस्कस करते हैं, तो ये इस तरीके से सोलर जोन्स बनते हैं. लेकिन जो वर्ल्ड के मुख्तलिफ और भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि जो हमने तमाम फैक्टर्स पढ़े उन तमाम को अगर हम एसोसिएट करें और फिर हम वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स को डिवाइड करें तो फिर बहुत सारे जोन्स बनते हैं. वो कैसे बहुत सारे बनते हैं, ये एक्चुअल क्लाइमेटिक जोन्स हैं. आपको मुख्तलिफ कलर्स नजर आ रहे हैं, ये देखें, और इन सबको हम कलर से एसोसिएट करते हैं. यहां आपके पास की जो है वो आपको दी गई है. मैं यहां अपना मार्कर जो है वो पकड़ना चाहूंगी, मुझे सिर्फ इसको स्ट्रेट करने दें एक दफा. ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको.
थोड़ा सा। चले, अब मैं मार्कर अपना पिकअप करूंगी और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ठीक है। तो ये देखिए कि आप कहीं पे रेड है, कहीं ग्रीन हुआ हुआ है, कहीं पर ऑरेंज है, तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रीन्स हैं, ब्लूज हैं, ग्रे हैं, तो ये काफी सारे क्लाइमेटिक जोन्स बन जाते हैं जिनमें आपको आइस कैप नजर आ रही है लाइट ब्लू से। फिर इसके अलावा डेजर्ट क्लाइमेट्स हैं, वो भी बहुत सारे हैं, सवाना क्लाइमेट्स हैं। तो इस तरीके से हमने वर्ल्ड को मुख्तलिफ क्लाइमेट्स में डिवाइड किया डिपेंडिंग ऑन ऑल द फैक्टर्स, लैटिट्यूड्स, प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, विंड डायरेक्शन, एलिवेशन, ये तमाम चीजें मिला के हम तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो मुख्तलिफ क्लाइमेटिक जोन्स बनाए हैं। तो कौन कौन से क्लाइमेटिक जोन्स हैं उस हिसाब से, वो हैं पोलर, आर्कटिक, ओशन वाले जोन्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल होते हैं, ड्राई होते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। फर्दर आगे आप इनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं ताकि और मजीद जो है उसको वो करें, लेकिन जो मेन जोन्स है उनको अब हम डिस्कस करते हैं। लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले जो जोन हम डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। सो दिस इज द वार्म एंड ह्यूमिड जोन नियर द इक्वेटर and the weather is hot all year with temperatures higher than 64 degree Fahrenheit, that is 18 degree centigrade in average. There's a lot of rain with more than 59 inches each year. Some of the countries in this region are Peru, Congo, Brazil, Kenya and Ecuador. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेटर के पास जो है क्योंकि बहुत वेरिएशन नहीं होती, फिर भी इसके बावजूद भी जो इक्वेटर के ऊपर इलाके हैं, जरूरी नहीं है कि वहां हमेशा ही जो है आपको रेन फॉरेस्ट मिलेगा, लेकिन मेजॉरिटी की अगर बात की जाए तो एवरेज वहां पे बारिश इतनी होती है, टेम्परेचर एवरेज इतना रिकॉर्ड किया जाता है। वेरी हो सकता है और फैक्टर्स के हिसाब से, लेकिन मेनली इक्वेटर पे जो इलाके हैं वो इक्वेटर के हिसाब से ही जाने जाते हैं और उसको हम इक्वेटोरियल जोन कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इलाके हैं, ये तमाम इलाके, इसी में बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट भी मौजूद हैं। यहाँ मुख्तलिफ जो है वो ट्रॉपिकल जोन्स जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ आपके पास की मौजूद है, ये मेन मैं आपको कुछ जो है वो वर्ल्ड के जोन्स बता रही हूँ। सो सम ऑफ द कंट्रीज इन रीजन कौन कौन से, पीरू, कोंगो, ब्राजील, कीनिया एंड एक्वाडोर। यहाँ अगर हम इनको पॉइंट आउट करना चाहें तो ये इक्वेटर की लाइन पास कर रही है थ्रू द वर्ल्ड मैप, दिस इज एक्वाडोर, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन से इलाके हैं यहाँ जो फेमस हैं, हम उनकी बात करेंगे। कोंगो है, फिर इसके अलावा आप देखें यहाँ इधर ही मलेशिया भी इसी साइड पर है। तो ये वो कुछ इलाके हैं जो कि पीरू है, ये देखें ये ग्रीन कलर का पीरू जो है, इट इज ऑल्सो ऑन इक्वेटर। अब हम चलते हैं ड्राई जोन की तरफ। अब और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि ड्राई जोन बनाते हैं। सो एरियाज फॉलिंग इन दिस जोन आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। देयर आर टू प्राइमरी types, arid and semi-arid. Arid climates typically receive about 10 to 30 centimeters of rainfall annually, like in Sahara Desert, and semi-arid climates receive enough rainfall to sustain large grasslands. So my dear students, अब dry zone जो है, ये तमाम उन दुनिया के इलाके जो कि इतनी रेनफॉल जहां रिकॉर्ड होती है वो ड्राई जोन में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। अब किसी भी इलाके को हम किन चीजों से मेजर करते हैं कि वहां टेम्परेचर कितना है, वहां रेनफॉल कितनी हो रही है और फिर वहां वेजिटेशन किस किस्म की है। और ये जो वेजिटेशन है ये टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे ही डिपेंड करती है। तो जब प्रेसिपिटेशन कम हो रही है तो उसकी वजह से वहां खुश्की हो जाती है, खुश्की होने की वजह से प्लांट्स ज्यादा ग्रो नहीं करते, तो उसकी वजह से डेजर्ट जैसे इलाके जो है वो बनते हैं। और सेमी एरिड रीजन्स कैसे होते हैं कि वहां पर इतनी बारिश हो जाती है कि ग्रासलैंड्स जो हैं, जहां पे बहुत टॉल ट्रीज ना हो लेकिन ग्रासेस एंड श्रब्स जो हैं वो ग्रो कर सकती हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ड्राई जोन में आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑरेंज इलाके, और ये पूरी दुनिया में स्कैटर हुए हैं, आप ये देखें, ये देखें, ये इधर ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाके, इवन आपका पाकिस्तान जहां पर है, यहां पर भी आपको एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स जो है वो मिलते हैं। अफ्रीका के बहुत सारे इलाके जो हैं वो इस जोन में आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं टेम्परेट जोन की तरफ। सो दिस जोन हैज मॉडरेट क्लाइमेट इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स। एवरेज टेम्परेचर्स रेंज फ्रॉम 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, टू 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखें कि सबसे पहले मैंने एवरेज टेम्परेचर की यहां बात की, अब
हम रेन की बात करेंगे. रेन एंड स्नोफॉल आर मॉडरेट टू एवरेज अबाउट 20 to 60 inches to precipitation annually. Countries include United States, China, United Kingdom, France and Japan. So जितने भी ग्रीन कलर के इलाके हैं, ये भी आप देखें कि ये पूरी दुनिया में तकरीबन स्कैटर हुए हैं. इनको हम टेम्परेट जोन्स कहते हैं और यहाँ टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट टू हाई भी हो सकता है. इसके अलावा हमने एक फिक्स्ड एवरेज टेम्परेचर पढ़ा और हमने प्रेसिपिटेशन या अगर स्नो होती है उसकी तादाद भी यहाँ पर देखी. तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड जापान. अब आप देखेंगे कि ये ग्रीन कलर में ही लाए होते हैं. तो इस तरफ जो है वो यूनाइटेड किंगडम है, इस तरफ जापान है. ठीक है, तो ये इस तरीके से इलाके जो हैं वो शामिल होते हैं. आप ये देखें कि दिस इज ये यूनाइटेड किंगडम यहां पर आ गया. इसके अलावा ये जापान आ गया. तो ये जो है ये क्या है? दे हैव टेम्परेट जोन्स. और आप देखें कि ये इक्वेटर से काफी ऊपर जाके जो है वो वाक़या है. ये देखिए यूनाइटेड किंगडम तो काफी ऊपर जाके. तो ये इलाका जो है वो, इसमें काफी सारे और फैक्टर्स भी हैं लेकिन यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टेम्परेट जोन्स मिलेंगे. देन कम्स द कॉन्टिनेंटल जोन. अब कॉन्टिनेंटल जोन ऐसा होता है जो कि इनलैंड एरिया होता है, जो कि पानी से जरा दूर होता है. सो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स आर सिचुएटेड इन द इनलैंड रीजन्स फार फ्रॉम ओशंस. दीज एरियाज हैव वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर्स. Winter temperatures can drop significantly, often leading to snowstorms. And countries like Canada, Russia, Germany, Poland and Mongolia fall into this zone. So ये जो है higher latitudes पे मौजूद हैं और mainly नीचे वाले लैटिट्यूड्स पे भी मौजूद है, लेकिन मेनली इनको किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है कि ये इनलैंड एरियाज होते हैं, पानी से जरा दूर होते हैं. तो इसमें कनाडा आ जाता है, रशिया आ जाता है, फिर आप यहाँ पे भी कुछ इलाकों को देख सकते हैं. तो दीज आर द कॉन्टिनेंटल जोन्स या इनका टेम्परेचर जो है वो कॉन्टिनेंटल है. देन कम्स द पोलर जोन. ये तो नाम से ही जाहिर है कि ये कौन से इलाके होते हैं जो कि पोल्स के करीब हैं. सो द पोलर क्लाइमेट जोन इज नियर द अर्थ्स पोल. इट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर्स विद लॉन्ग एंड हार्श विंटर्स एंड कूल समर्स. टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप very low levels and often falling below -20 to -4 Fahrenheit. And precipitation is generally low and mainly occurs as snow. Permafrost is common in this zone. So my dear students, ये इलाके जमे हुए हैं, बहुत सख्त सर्दी होती है और अगर प्रेसिपिटेशन होती है तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो. बहुत कम होती है लेकिन जब भी होती है स्नो पड़ती है और स्नो जो है वो जल्दी से मेल्ट भी नहीं होती, इसलिए सॉइल की कंडीशन क्या होती है? वो पर्मा फ्रॉस्ट होती है, यानी कि सॉइल जमी हुई होती है, जिसकी वजह से यहाँ प्लांट्स ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते. सो ये कौन कौन से इलाके? ये जो ग्रे कलर के जोन्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द पोलर जोन्स दैट आर ऑन द पोल्स. So my dear students, these are the climatic zones of the world that we have just discussed. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print from Bio Teacher. इसमें आपके पास कुछ short questions हैं जिनमें आपको zones को describe करना है, columns match करने हैं और fill in the blanks complete करनी है. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your practice, you will complete skill 3.4 जिसमें आप Venn diagram में मुख्तलिफ जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनको आपस में उनको डिफरेंशिएट भी कर सकेंगे और जो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं उनको भी आप कॉमन हैं उनको भी लिखेंगे. एंड फ्रॉम एक्सरसाइज बी यू विल डू क्वेश्चन नंबर 5 एंड फ्रॉम एक्सरसाइज सी यू विल डू क्वेश्चन नंबर 4. So this will be your homework. So my dear students, today we have discussed about the climatic regions or the climatic zones of the world. I hope you have understood the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.